अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिलावल भुट्टो की हमशीरा बख्तावर भुट्टो की मंगनी कई लिहाज से अजीब मगर अहम है। सबसे पहले मजहबी तौर पे ये एक घटिया फेल है, क्योंकि एक कादियानी से बख्तावर भुट्टो की मंगनी हुई है। यानी नाना कादियानियों को काफर करार देने के लिए आइन लाया और नवासी कादियानी से शादी करेगी। बख्तावर की शादी में जनाब डीजल लाजमी शिरकत फरमाएंगे, बल्कि सूत्रों के अनुसार शायद निकाह भी पढ़ाएं। क्या खूबसूरत मंजर होगा जब मौलाना फजल रहमान एक कादियानी सियासी दामाद को अपनी दुआओं से नवाजेंगे। पहले ये खत्मे नबूवत के मसले पर सियासत किया करता था, अब ये रईसुल मुनाफिकीन डीजल कादियानियों के साले बिल्लो रानी के साथ मिलकर हुकूमत गिराने का ख्वाब देख रहा है। ये इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा करता था, अब तो तमाम फजलांडो और पटवारियों को ऑफिशियली तौर पर कादियानियों का साला कहा जा सकता है। डीजल का असली चेहरा बेनिकाब हो गया और वो 40 लाख की लस्सी पीकर सो गया। इस दौरान एक और मजे की खबर भी गर्दिश कर रही है कि बख्तावर भुट्टो ने अपनी मंगनी में बेनजीर का जोड़ा पहना। 1986 और 1987 में जब बेनजीर की शादी हुई थी तो बेनजीर भुट्टो काफी स्मार्ट खातून थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस मोटी डसलू ने बेनजीर भुट्टो का ड्रेस कैसे पहना। जाहिर है इसने नहीं पहना, ये सिर्फ ड्रामा था। शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान ने साजिश के तहत अपने सपोर्टर्स को तालीम से दूर रखा ताकि ऐसी ही बेशर्मियां करके इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई रखें। तीसरी अहम बात यह है कि इस मंगनी में शामिल होने वाले लोगों को सख्ती से हिदायत की गई थी कि मंगनी में सिर्फ वही शिरकत कर सकते जिसका कोरोना नेगेटिव हो। ये वो लोग कह रहे हैं जो अवाम से अपील करते हैं कि इनके जलसों में भरपूर शिरकत करें, यानी गरीब आदमी जलसों में शिरकत करे और कोरोना वायरस की कोई परवाह न करे। लेकिन इनकी बेटी की मंगनी में चूंकि तमाम अमीर लोग आए हैं, लिहाजा यहाँ कोरोना नेगेटिव होना जरूरी है। ये लोगों की मुनाफिकत की सबसे बड़ी मिसाल है कि एक तरफ ये कहते हैं कि विफाकी हुकूमत झूठ बोल रही है और कोरोना है ही नहीं, तो दूसरी तरफ ये लोग अपने आप को कोरोना से बचाव का पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं। यानी इनकी नजर में अवाम की कोई अहमियत नहीं। इस मंगनी में सबसे अहम चीज जो सामने आई वो इस मंगनी पे बेतहाशा खर्च है। अरबों रुपए इस मंगनी पे खर्च किए गए। अय्याशी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि शराब के पूरे स्टॉल लगे थे जिनमें हर किस्म की शराब मौजूद थी। एक तरफ से इनकी आवाम बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है, तो दूसरी तरफ करोड़ों रुपए की शराब शबाब चल रही है। इन लोगों के नजदीक अवाम की कदरों मंजिलत जमीन पे चलने वाले कीड़े मकोड़ों जैसी है। इनको अवाम से कोई सरोकार नहीं है। अवाम भूख से मरती रहे, पीने का साफ पानी तक मुयस्सर ना हो, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोगों को साफ पानी फराहम करने की बजाय अरबों रुपए अपनी अय्याशियों पे उड़ा देते हैं। अगर अब भी किसी को लगता है कि ये लोग अवाम के खैरख्वाह हैं, तो उसे किसी गंदे नाले में छलांग लगाकर मर जाना चाहिए, क्योंकि ये धरती ऐसे ज़हनी गुलामों और गलीज ज़हनों को आखिर कब तक बर्दाश्त करती रहेगी। इंसान को अल्लाह ताला ने आजाद पैदा किया, इसे अक्लो शौर की अजीम नेमत से माला माल करके भेजा। अब ये इंसान पर है कि दुनिया में कैसी जिंदगी गुजारता है। इंसान और जानवर में बुनियादी फर्क सोचने समझने की सलाहियत है। अगर बार बार की मिसालों के बाद कोई नहीं समझता तो उसे इंसान कहना ही इंसानियत की तौहीन है। इन लोगों के खानदान और कारोबार बाहिर है। मैं बार बार ये चीज समझाती हूँ कि पाकिस्तान इनके लिए बिजनेस प्लेस है, जहाँ से पैसा इकट्ठा करके बाहर भेजना होता है। पैसा कमाना और हराम में लुटाना ही इनकी जिंदगी का मकसद है। पैसे के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने मुल्क को भी बेचने से गुरेज नहीं करते। ओबामा की हाल ही में मंजर आम पे आने वाली किताब में जरदारी के हवाले से भयानक इंकशाफ हुए हैं। हुसैन हक्कानी, भारत में पाकिस्तान के साबिक सफीर अब्दुल बासित, साबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा समेत कई अहम शख्सियात वक्तन फवक्तन इनके किस्से मंजर आम पर लाते रहे हैं। ये इंतहाई घटिया किस्म का मुफाद प्रस्त टोल है जिसे इस कौम और मुल्क से कोई सरोकार नहीं। इस वक्त सिंध की अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रही है। लोग भूख की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, लेकिन इनकी अयाशी देखकर ऐसा लगता है कि सब नॉर्मल है, या फिर ये समझते हैं कि सिंध की अवाम के मुकद्दर में ही जलालत लिखी हुई है। इस वक्त सुबह सिंध में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और बुनियादी सहूलियात का फुकदान उरूज पर है। वडेरा शाही और पुलिस के जरिए रियासती जबर की कई मिसालें मौजूद है। हक सच की आवाज बुलंद करने वाले सहाफियों पे अरसा हयात तंग कर दिया जाता है। बाजुकात इनको बेनामी की मौत मार दिया जाता है। वडेरा शाही का असेब पूरे शबाब के साथ सिंधी कौम पे मुसल्लत है। इदारों में करप्शन और अकरबा परवरी ने इंतजामी गिरफ्त बहुत ही ज्यादा कमजोर करके रख दी है। अस्पतालों में अवाम के लिए कोई सहूलियात नहीं, पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी,
दीगर बुनियादी तरीन सहूलियात का फुकदान बाइस तशवीश है। सिंध के बाशिंदे इस वक्त सिंध हुकूमत की नाअहली, बेहिसी और संगदिली के नताइज भुगतने पर मजबूर है। अवाम की अक्सरियत जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम होने की बिना पर गुनागो मसाइल और मसाइब से दो चार हो चुकी है। हर तरफ एक मायूसी की फिजा है। ऐसे में कोरोना वायरस की मोहलिक वबा ने भी अहले सिंध की सोच, मायशत और कारोबार पर हद दर्जा मनफी असरात मुरतब करने में नुमाया किरदार अदा किया। सिंध के सरकारी अस्पतालों में बागर्जे इलाज जाने वाले मरीजों को पहले भी कोई नहीं पूछता था, लेकिन कोरोना की वबा की वजह से अब सिंध के सरकारी अस्पतालों से गरीब मरीजों को मायूस अपने घरों को लौटना पड़ता है। प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी फीसों और महंगे टेस्टों की अदायगी करने की इस्तात न रखने की वजह से अमराज कल्ब, जिगर, गुर्दा और दूसरी बीमारियों में मुब्तला मरीज बेहद तकलीफ के साथ अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। कोरोना वायरस की वबा की वजह से हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत की बेसिमत पॉलिसियों ने अमराज खून में मुब्तला बच्चों की जिंदगी को भी शदीद खतरे से दो चार कर दी है। बड़ी तादाद में बर वक्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन न होने की वजह से मासूम बच्चे और बच्चियां दम तोड़ चुके हैं। अवाम बजा तौर पर ये तनकीद करते हैं कि कोरोना वायरस की वबा से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ बीमारियों के मरीज तो वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से इलाज मुआलिज की सहूलत बंद करने के सबब जाँ बहक हो चुकी हैं। सक्खर में कायम अमराज गुर्दे का अस्पताल भी कोरोना वायरस के नाम पर हुकूमत सिंध ने बंद कर डाला है। इसके अलावा भी कई अस्पताल बंद हुए हैं। कोरोना वायरस के नाम पर नाम निहाद हिफाजती इक़दामात की आड़ में सिंध के सरकारी अस्पतालों के दरवाजे गरीब मरीजों के लिए बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। ये सारी सूरत हाल बिला शोबा किसी अलमिये से कम नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इनकी अयाशों का ये आलम है कि एक मंगनी पे अरबों खर्च कर डालते हैं। अगर तालीम की बात की जाए तो सिंध के कई स्कूल्स इंसानों से नहीं बल्कि गधों से बड़े पड़े हैं। कुछ वक्त कबल इकरारुल हसन की सिंध की घिसी पिटी तबाह हालते जार का सीनेटर सईद गनी उर्फ टकलू को चैलेंज दिया तो अगले लम्हे प्राइमरी स्कूलों से गधों को शिफ्ट करने और अपनी गंजी टिन पर जिल्लत का कचरा गिरने से बचाने के लिए बिजली की तरह अमल शुरू हो गया। अफसोस है मगर सिंध की तबाहशुदा अवाम जो भुट्टो के नाम से अपनी सुबह का आगाज करती है और बिलावल जरदारी के नाम के साथ अपने बिस्तर पर जा मरती है, मगर 70 सालों से गंदे जोड़ों से गधों के साथ पानी पीती है, छप्पड़ नुमा आली शान महलों में फकीरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। करोड़ों बार मीडिया पर सिंधी अवाम की खस्ता हाली का जिक्र हुआ। इंसाफ, सेहत, तालीम, हुकूक ना मिलने की आवाज हर प्लेटफॉर्म से उठाई गई, मगर अमल कभी नहीं हुआ, क्योंकि सिंध हुकूमत को इन लोगों की जरा बराबर परवाह नहीं है। जब इकरारुल हसन के चैलेंज के बाद सईद गनी को लगा कि अब पुंगी बजने वाली है तो फौरन स्कूल में दाखिल गधों को माइग्रेट करना शुरू कर दिया। अफसोस का पहलू ये कि इंसानों को इनके बुनियादी हकूक तो ना दिए गए, मगर जानवरों की खूब इज्जत अफजाई की जाती रही। यहाँ ये कहना भी मुनासिब होगा अवाम को मिलने वाली तमाम सहूलियात जानवरों को इंसानों से अफजल समझ कर दी जाती रही है। सिंध के लोग गटर का पानी पी रहे हैं, समझ में नहीं आता कि ये जिंदा किस तरह है। ये अल्फाज किसी आम फर्द के नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध हाई कोर्ट के जज साहब की जेरे सदारत कायम अदालती कमीशन के हैं, जो साल कबल बनाया गया था। कमीशन के सरबराह जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलूरो थे, जिन्होंने ये अल्फाज सिंध के कुछ शहरों लड़काना, जैकबाद, शिकारपुर, सक्खर, हैदराबाद, कोटरी और कराची के दौरे में इन शहरों के पीने के पानी और गंदे पानी की निकासी का निजाम देखने के बाद कहे थे। मुअज़्ज़िज़ अदलिया के ये अल्फाज इनके लिए ताज़ियाना से कम नहीं है, जो अपनी नस्लों को गटरों का पानी पिलाने के बाद भी इसके जिम्मेदार अरबाब इख्तियार, करप्ट ब्यूरोक्रेसी और करप्ट सियासतदानों के हामी दानश्वरों के इस्तकबाल में नाचते गाते हुए मसरूफ रहते हैं। 80 लाख हेपेटाइटिस के मरीजों वाला बीमार सिंध बजाय अदालती कमीशन के ऐसी रिपोर्ट अमेरिका और यूरोप तो ठहरे एक तरफ, अगर दुबई और शारजा जैसी रियासतों में भी आती तो एक नो का तूफान बर्पा हो जाता, स्पेशल ट्रिब्यूनल कायम होता और मुतल्लिका जिम्मेदारान इस जुर्म की पादाश में लटकाए जा चुके होते। 100 या 1000 नहीं बल्कि करोड़ों अफराद को स्लो पॉइजन के तरीके से जहर देने के इस अमल पर आम अफराद का एहतजाज भी काबिल दीद होता। लेकिन ये बदनसीब सिंध है जो तारीख के बदतरीन हुक्मरान के हाथों में कुछ इस तरह से यरगमाल बना हुआ है कि गटर का पानी पीने पर मजबूर है, मगर फिर भी नारे इन्हीं के लगा रहे हैं। जहाँ हुक्मरानों के हाथ शराब के दौर चलते हो, वो आम को पीने के लिए साफ पानी भी मुयसर नहीं है। इन लोगों को जानबूझकर जाहिल रखा गया। जब भी कोई मसला आता है तो सिंध हुकूमत लसानियत की बुनियाद पर सिंधी और उर्दू स्पीकिंग वालों के दरमियान जंग छेड़ देती है। यूं तवज्जो उस जानिब हो जाती है।
सिंधी कौम और कौमियत के नाम पर हासिल करने वाली जमीनों पर खुद काबिज है और अवाम आज तक हारी किसान और तालीम से दूर रखकर इनको दरअसल गुलाम बनाकर रखा हुआ है। गोया इनको खोखले नारों पर जिंदा रखा हुआ है। पूरा सिंध अंदरूनी तौर पर मोंजो दड़ों के खंडरा से कम नहीं। जब इलेक्शन का दौर शुरू होता है तो फिर वही वादे करके अवाम को धोखा दिया जाता है। दरअसल ना तो मुहाजिरीन को कुछ मिला और ना ही सिंधी अवाम की तकदीरें बदली। सब कुछ ये मुरूसी सियासतदानों, जागीरदारों और ब्यूरोक्रेट्स हजरात ने मिलकर हजम कर लिया। जब नैब, FIA, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट एक एक करके इन पे हाथ डालते हैं तो कराची को नया सूबा बनाने का मसला छेड़ दिया जाता है। नए सूबे की आड़ में सिंधी और मुहाजिरीन को दोबारा लड़ाने की कोशिश की जाती है। साबिक चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह लानत का नारा लगाकर जज्बात से खेलने की कोशिश करते हैं। वो अपने लुटेरे साथियों को आगे बढ़ाकर तमाशा देख रहे होते हैं। यूं ये लोगों को आपस में लड़वा कर अपना फायदा हासिल करते हैं। सिंधी कौम को अपनी आजादी की खातिर इन चोरों और लुटेरों के खिलाफ उठना होगा, वरना इनकी जिंदगियां यूं ही रहेंगी और जलालत इनका मुकद्दर रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।